हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले वैशाली से आपको बड़ी खबर बता दें। वैशाली में बेगूसराय जैसा ही कांड सामने आया है, जहां अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग की है। मरई रोड पर यह गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया और फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। पासवान चौक की तरफ से निकले अपराधी और फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है और जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको वैशाली से बता रहे हैं, जहां ठीक बेगूसराय जैसा ही ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। पासवान चौक की तरफ से अपराधी निकले और अंधाधुंध फायरिंग की और अंधाधुंध फायरिंग करके दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही थी। एक बाइक सवार जिनको फायरिंग करते हुए राजेंद्र चौक की ओर चल गए। मोटरसाइकिल पर कितने लोग सवार? 2 आदमी। किधर से आ रहे थे? इधर वो पासवान चौक की ओर से आ रहे। कितने राउंड फायरिंग हुई है यहाँ पे? 3 राउंड। फायरिंग करने के बाद यहाँ पे किस तरीके के माहौल था? कुछ नहीं, शोरगुल हुआ, लोग आया यहाँ देखना किया, थाना भी आया है, नगर थाना से। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रफुल्ल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, हमें इस बात की जानकारी दीजिए कि ये जो अपराधी थे उनकी क्या मंशा थी? क्या वो सिर्फ दहशत फैलाना चाहते थे या किसी को इस गोलीबारी कांड में कोई हताहत भी पहुंची है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अपराधी जो थे वो पासवान चौक की तरफ से आया। शहर में घुसने के साथ ही मरई चौक पे रुककर उन 2 अपराधी थे एक बाइक पर सवार, और उन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। करीब 4 से 5 राउंड फायरिंग की। उसके बाद फायरिंग करते हुए लगभग आधा किलोमीटर दूर तक हथियार लड़ाते हुए जो है फिर शहर के अंदर ही राजेंद्र चौक की तरफ अपराधी जो फरार हो गए। फायरिंग के बाद वहां पे अफरा तफरी मच गई और लोग जो है इधर उधर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। लेकिन इसका उद्देश्य ये सामने आ रहा है कि अपराधी कहीं न कहीं दहशत फैलाने के उद्देश्य से यहाँ पहुंचे थे। खबर बता दें, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव एक बार फिर देखने को मिला। युवक को गोली मार दी है। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी। घायल युवक का इलाज जारी है। अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं, जहां बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी है। पहले घायल युवक का इलाज जारी है, लेकिन इन सब के बीच बेखौफ अपराधियों का तांडव बेगूसराय में लगातार देखने को मिल रहा है। मेरे भाई को गोली मार दिया गया है। मेरा भाई जो है घर से 500-700 मीटर दुकान है, सामान लेने जा रहा था, पीछे से 2 बाइक सवार गोली मार दी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, हमें ये बताइए कि अपराधियों का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। कल जो इस युवक को गोली मारी गई है, इस मामले में क्या ये कोई पुरानी रंजिश थी? किस वजह से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया? जी देखिए, अभी तक जो बातें सामने निकल कर आई हैं और परिजनों ने जो बताया है, तो इन लोगों का किसी से भी कोई विवाद नहीं है, किसी भी तरह का विवाद नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है विवादों से जुड़ा हुआ नहीं बताया जा रहा है। लेकिन परिजनों का जो आरोप है, उनके अनुसार गांव के ही कृष्ण मुरारी सिंह और डब्लू सिंह पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा गोलीबारी की गई है। जैसा कि इनके भाई जो पीड़ित हैं, इनके भाई रिटायर्ड फौजी हैं, उनके अनुसार जो बताया जा रहा है, ये जो आरोपी जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, ये शराब कारोबार से लिप्त ये सब लोग हैं और दहशत फैलाने के लिए इन्होंने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। बताया ये जा रहा है कि जब ये दुकान पर किसी सामान को खरीदने के लिए जा रहे थे, उसी वक्त बाइक सवार 2 अपराधी इनके पीछे पहुंचते हैं और फिर इनको दो गोली मारी जाती है। फिलहाल इनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस जांच पड़ताल जरूर कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। अगर देखा जाए तो हाल के दिनों में बेगूसराय में शूट आउट सहित कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो पुलिस पर जो है सवाल खड़े कर रही है और कहीं न कहीं कहा जा सकता है अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बेगूसराय से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, जहां एक युवक की गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया गया है।
और देखिए, रोहतास के डेरी में एक सनकी ने गेस्ट हाउस के गार्ड को तलवार से मारकर जख्मी कर दिया। घटना के बाद घायल को डेरी के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी शराब के नशे में गेस्ट हाउस में घुसने की कोशिश कर रहा था। जब गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने तलवार से ही हमला कर दिया। ये पूरी वारदात गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी कई तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी आनंद कुमार ओझा को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और पूर्णिया किशनगंज एनएच पर पशु तस्करी को लेकर न्यूज 18 के खुलासे का बड़ा असर हुआ है। पूर्णिया के एसपी दयाशंकर ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। एसपी ने एसआई नंदजी कुमार को निलंबित कर दिया है। साथ ही 22 थाना प्रभारी सुनील कुमार से स्पष्टीकरण मांगा है। 22 एसडीपीओ को जांच का जिम्मा मिला है। दरअसल न्यूज 18 की टीम ने पूर्णिया किशनगंज एनएच पर मवेशी तस्करी के खेल का बड़ा खुलासा किया था। पुलिस ने पहले मवेशी लदी गाड़ी को पकड़ा, लेकिन फिर रास्ते से तस्कर गाड़ी लेकर फरार हो गया था। तो पूर्णिया एसपी ने यह संज्ञान लिया है। एएसआई नंदजी कुमार को निलंबित कर दिया गया है। न्यूज 18 की खबर का यह बड़ा असर देखने को मिला, जहां 22 थाना प्रभारी को शो कॉज नोटिस भी भेजा गया। दरअसल न्यूज 18 की टीम ने यह बड़ा खुलासा किया पशु तस्करी को लेकर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस ट्रक में पशुओं की तस्करी की जा रही थी और न्यूज 18 के कैमरे ने इस पूरी वारदात को कैद किया। पुलिसकर्मियों से सवाल किए और उसके बाद यह बड़ा असर देखने को मिला। और अगली खबर मुंगेर से, जहां हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में रथैटा गांव स्थित एक घर के गोहाल में भीषण आग लग गई। अगलगी में गोहाल में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अगलगी की इस घटना में एक गाय बुरी तरह से झुलस गई। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये आग भीषण है। धू धू कर सारा सामान जलकर राख हो गया है। इतना ही नहीं, किसी व्यक्ति को तो हताहत नहीं पहुंची, लेकिन एक गाय के मौत की खबर सामने आई है। बुरी तरह गाय झुलस गई है। गेलिए यहाँ से हवाई ला इतना ही देर में गेलिए खाली लहाय ला इतना ही देर में, ज्यादा देर के बात नहीं। दोस्त रहे आदमी का बिछावन चौकी सब जगह था, इसलिए नहाने के लिए गया। इतने देर में आग लग गया और हल्ला हुआ तो हम लोग दौड़ के आए। इसमें गेहूं था और चावल था, चौकी था, भूसा था, लारा था, गाय था, गाय का बच्चा था और बिछावन उछावन था। कम से कम 50-60 हजार का नुकसान हुआ। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेतिया के नरकटियागंज के पुरानी बाजार में भीषण आग लग गई। आग मोबिल की 2 बंद दुकान में लगी, जिसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसे में अब तक 2 युवक के झुलसने की भी जानकारी मिली है। अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर राख होने का अनुमान है। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है, पर स्थानीय लोगों का कहना है कि आग दिए से लगी, जिसने मिनटों में विकराल रूप ले लिया। और देखिए, पटना की रेलवे ब्रिज पर फोटो शूट करना एक युवक को बेहद महंगा पड़ गया। दीघा के जेपी सेतु रेलवे ब्रिज पर अचानक ट्रेन आई और फोटो शूट कर रहा युवक ब्रिज से सीधे गंगा नदी में जा गिरा। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हुआ। मौके पर मौजूद दूसरे लोगों ने पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बीच पटरी पे घुमा जाता है सर। बीच पटरी पे 3 आदमी बीच पटरी पे नहीं थे, ठीक है। 3 आदमी वो बीच में चलने वाला था ना, उसी पे 3 आदमी थे। 3 आदमी उस साइड से थे, हम लोग 3 आदमी बहुत पीछे थे। 3 आदमी था इस साइड से। तो हम ट्रेन आया ना, तो रेलवे पे बैठा हुआ था, तो हम बोले साइड हो जाओ। ये सब साइड हुआ ना, तो शायद वो गोल फंस गया, क्या हो गया, नीचे में गिरा।
और देखिए, रोहतास की डेहरी में सिंचाई विभाग का एक कर्मचारी शराब के नशे में सड़क पर गिरा हुआ पाया गया, जिसका वीडियो बनाकर स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में लोग पियक्कड़ से पूछ रहे हैं कि शराबबंदी में शराब कहां मिल रही है, तो वो पता भी बता रहा है और लोगों को शराब खरीदने की सलाह भी दे रहा। एक सरकारी कर्मचारी की ऐसी तस्वीर शराबबंदी पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। रवि शर्मा नाम है। कहाँ से पिलिए? कहाँ मिला था आपको? हम मारना है। दारू कहाँ मिल गया था? रवि शर्मा नाम है। और चलिए अब खबर सियासी गलियारों से। कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के एक शिष्टमंडल ने राबड़ी देवी के आवास पर जाकर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी मौजूद रही। शिष्टमंडल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पदयात्रा के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को राहुल गांधी की पदयात्रा में सम्मिलित होने का न्योता दिया। और देखिए, इसी बीच सियासी गलियारों से आपको बड़ी खबर बता दें। सीमांचल में महागठबंधन रैली करेगी। अमित शाह के दौरे के बाद ये रैली की जाएगी। पूर्णिया, किशनगंज में महागठबंधन की तरफ से रैली निकाली जाएगी। कटिहार में भी महागठबंधन की रैली होगी। ललन सिंह के आग्रह पर तेजस्वी ने रजामंदी भर दी। सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए इस रैली का आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बिहार के सियासी गलियारों से दे रहे हैं। दरअसल कुछ ही दिन बाद अमित शाह सीमांचल के दौरे पर होंगे और उनके जाने के ठीक बाद महागठबंधन की तरफ से ये रैली निकाली जाएगी। कटिहार समेत सीमांचल के अन्य जिलों में ये रैली होगी। ललन सिंह ने आग्रह किया तेजस्वी यादव से और उन्होंने रजामंदी भर दी है। और 23 तारीख के बाद पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में महागठबंधन का संयुक्त रैली के लिए सांप्रदायिक सद्भाव रैली आयोजित करिए। और इससे पहले ललन सिंह ने अमित शाह पर धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर सीमांचल आने का आरोप लगाया है। देखिए, ये केंद्र सरकार की नीति है कि जो देश की ज्वलंत समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस पर देश में चर्चा नहीं शुरू हो जाए, इसलिए वो धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। मूल समस्या से ध्यान देश की जनता को हटाने के लिए वो ये प्रयास करते हैं। लेकिन जनता दौरे पर आ रहे हैं इसीलिए कि धार्मिक उन्माद पैदा करें। पूर्वांचल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं, तो वहाँ धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार ऐसी धरती है जहाँ लोग धार्मिक उन्माद को पसंद नहीं करते। और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे नीतीश कुमार को बीजेपी ने एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। दादरा एवं नगर हवेली की जेडीयू की पूरी इकाई का बीजेपी में विलय हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा की मौजूदगी में जेडीयू नेताओं ने कमल थाम लिया। एक महीने में तीसरी बार बीजेपी ने जेडीयू को बड़ा झटका दिया है। और इससे पहले दमनदीप में जेडीयू यूनिट के 17 में से 15 सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए थे। और इसी महीने मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, वो भी उस वक्त जब पटना में जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही थी। वैसे एनडीए में साथ रहते हुए भी जेडीयू के नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। साल 2019 में अरुणाचल विधानसभा चुनाव में जेडीयू के 7 विधायक चुने गए थे, जिनमें से 6 विधायक 2020 में ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। बाकी बचे 1 विधायक भी इस साल अगस्त में बीजेपी में शामिल हो गए थे। नॉर्थ ईस्ट के बाद दमन-दीव और दादरा नगर हवेली में नीतीश की पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। और पूर्ण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उसी के साथ साथ 17 में से 15 जेडीयू के जिला पंचायत के सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और आज दादरा नगर हवेली में जेडीयू का नामो निशान बाकी नहीं रहा है। जब इन लोगों का ये कहना था कि नीतीश कुमार जी
भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते हैं, मोदी जी के साथ चलते हैं, उन्हीं के नाम पर वोट भी मांगा जाता है और उसके बाद सत्ता के लिए जो भ्रष्ट है, जो परिवारवादी है, ऐसे लोगों का हाथ थामकर फिर विश्वासघात करके निकल जाते हैं, ये उनको अच्छा नहीं लगा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व पर उनका बड़ा विश्वास है, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। आज हम जेडीयू से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसका मेन कारण था कि नीतीश कुमार जी ने, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं, उसमें हमें अड़चन हो रही थी, हमें वहां से कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था और जो उन्होंने जो गठबंधन तोड़ा उससे हम सब सदस्य काफी नाखुश थे। उसी के लिए हमने आज ये निर्णय लेके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और जेडीयू ने बीजेपी पर धनबल पर देश भर में क्षेत्रीय दलों को तोड़ने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता मनजीत सिंह ने कहा कि 2024 में जनता बीजेपी को जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी देश के स्तर पर पूर्ण रूप से कमजोर हो चुकी है और यही कारण है कि धन बल का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दल को तोड़ने का अभियान चला रही है। क्षेत्रीय दल को जितना तोड़ना है तोड़ ले, लेकिन 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से जाना तय है। देश की जनता माकूल जवाब 2024 में भारतीय जनता पार्टी को देगी। वहीं 21 सितंबर को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसके लिए आज नामांकन होगा। आरजेडी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जगदानंद सिंह को ही एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिल सकती है। खुद जगदानंद सिंह ने भी कहा है कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी उसे वो निरंतर आगे भी निभाएंगे। और इधर बीजेपी ने आरजेडी के संगठन में चयन प्रक्रिया को लेकर तंज कसा है। न मैंने कभी कमान मांगा और न मैं किसी कमान से भागता हूं। मैं जानता हूं कि प्रकृति जो तुम्हें समय दिया है उसका उपयोग करने की भी कहीं न कहीं उसकी आदेश है और वह आदेश किसी व्यक्ति के द्वारा ही, संस्था के द्वारा ही किसी को मिलता है। तो भागना और पलायन तो मैंने जीवन में सीखा ही नहीं। अब तो ये राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है, लेकिन तो ये तो परिवार की पार्टी है। कोई भी व्यक्ति बनेगा तो जब तक परिवार का मत्था टेकता रहेगा तभी तक बन पाएगा। तो वहाँ तो परिवार के इर्द गिर्द ही घूमना है और उसी के इर्द गिर्द के लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही होंगे, 4 विभाग भी वही संभालेंगे, नेता लोग केवल कह सकते हैं रबर स्टाम्प के रूप में ही रहते हैं। और पटना पुलिस ने पतंजलि योगग्राम के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य यानी कि मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। ये लोग स्वास्थ्य लाभ के लिए फर्जी वेबसाइट पर रूम बुक कराने के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। गिरफ्तार आरोपी के पास से कई सिम कार्ड, कई इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ पूछताछ के दौरान उसने नवादा के रहने वाले गौतम उर्फ संजीव के गिरोह का सरगना बताया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।